मिलते हैं, एक को बुलाओ तो 10 मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे बिजनेस में जरूरत है जरूरतमंद आदमियों की। हमारे बिजनेस में मैं दो बात बोल रहा हूँ, जरूरत है जरूरतमंद आदमियों की। किसी को पैसे की भूख है, किसी को प्रतिष्ठा की भूख है, किसी को लोगों को प्रेम और स्नेह की भूख है। तो इनमें से कौन से आदमी को कौन सी चीज की जरूरत है, ऐसे आदमी को आप उस तरह से समझाओगे, वो आदमी अपने आप आपके पास आएगा और वो आदमी काम करेगा। बस लोगों को समझाने का, कैसे मैं समझाऊं और कैसे अप्रोच करूं, वही सीखना है। तो वही अगर सीख गए आप, तो आपके पास बहुत सारे आदमी आ सकते हैं। अरे कुछ ना करो, 140 करोड़ की बस्ती में अगर 11 आदमी नहीं मिलेंगे, साला एक लावारिस लाश जब गिरती है तो उसको 4 आदमी मिल जाता है। एक लावारिस लाश को अगर 4 आदमी मिल जाता है तो मैं जिंदा हूं, और तो मेरे को 11 आदमी नहीं मिलेंगे। अगर 11 आदमी नहीं मिलेंगे तो मेरे को जीने का मकसद ही नहीं रहा, जीना ही नहीं चाहिए। आदमी को अगर उसकी जिंदगी में 11 आदमी उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता है, तो उसको करना क्या चाहिए, उसको तय करना है। अगर मेरे पूरी लाइफ में, मेरी 40 साल की जिंदगी में, मेरी 45 साल की जिंदगी में, मेरी 20 साल की जिंदगी में, अगर 20 साल की जिंदगी में 20 आदमी मेरे पर भरोसा नहीं करता है, तो मेरे जिंदगी में कमाया क्या है, कुछ नहीं कमाया है। अगर वो इतना ही नहीं कर सकता हूं मैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं करोड़पति बनने के लायक नहीं हूं। करोड़पति बनने के मेरे को लायक बनना पड़ेगा। अगर आदमी करोड़पति बनने के लायक बनेगा तभी पैसा उसके पीछे आएगा। जब तक आदमी करोड़पति बनने के लायक नहीं बनता, तब तक पैसा भी उसके पीछे नहीं आता। तो मेरे को सोचना है कि मैं इस बिजनेस के लायक हूँ या नहीं हूँ। ये बिजनेस तो मेरे लायक है। मैं अगर इस बिजनेस के लायक हूँ तो ये बिजनेस 100% मेरे को करोड़पति बना सकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अपने विजन होना चाहिए। तो विजन किसका होता है, ड्रीम किसका होता है, तो ड्रीम उसका होता है जिसका विजन होता है, ड्रीम होता है उसका विजन होता है जिसका विजन होता है। वो रास्ता ढूंढता है, रास्ता ढूंढता है। जो रास्ता ढूंढता है उसको रास्ता 100% मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आदमी जब विजन और ड्रीम से क्लियर होता है तो वो आदमी उस दिशा में दौड़ता है, जो दिशा वो तय करता है। और तय तब करता है जब आदमी सोचता है। सोचता क्यों है? क्योंकि मेरे को करोड़पति बनना है। तो आदमी की सोच ही आदमी का बीज है, आदमी की सोच ही आदमी के विचार का बीज है, प्रगति का बीज है। अगर मेरे को प्रगति करनी है, मेरे को करोड़पति बनना है, तो मेरे को पहले मेरे विचार को बदलना पड़ेगा। अगर मैंने मेरे विचार को बदल दिया कि यस मैं करोड़पति बन सकता हूं, तो समझ लीजिए आपने बीज बो दिया। बीज हमेशा छोटा होता है। बर्गर का बीज देख लीजिए, छोटा है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो बो दिया तो बड़ा वटवृक्ष बन सकता है। जब आप सोचते हो तब आपको ये लगता है कि मैं सोचता हूँ, लेकिन आज दिन तक दुनिया की भी किसी भी चीज का निर्माण हुआ है वो किसी ना किसी सोच के हिसाब से ही हुआ है। किसी भी चीज ले लो, किसी भी चीज, उसका निर्माण हुआ है, या तो प्रलय भी हुआ है या तो निर्माण भी हुआ है। अगर महाभारत भी हुआ है तो किसी ना किसी सोच के हिसाब से हुआ है। अगर रामायण हुई है तो किसी ना किसी सोच के हिसाब से हुई है। अगर किसी भी चीज का निर्माण हुआ है, अगर बुर्ज खलीफा भी हुआ है तो समझ लीजिए किसी ना किसी सोच के हिसाब से हुआ है। और इस दुनिया की छोटी चीज से लेकर बड़े से बड़े हवाई जहाज तक, अगर किसी चीज का निर्माण हुआ है तो किससे हुआ है? सोच के हिसाब से हुआ है। अपनी सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। अपनी सोच के बदलो, सितारे बदल जाएंगे। अपनी नाव को बदलने की जरूरत नहीं है, अपनी नाव को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाएं बदलो, किनारे बदल जाएंगे। अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है, अपनी सोच को बदलो, 100% आप करोड़पति बन जाओगे। लेकिन अपनी सोच ही घटिया होगी तो आप कैसे करोड़पति हम बन सकते हैं? हमारी सोच ही घटिया होगी तो हम करोड़पति कैसे बन पाएंगे? अगर हमें करोड़पति बनना है तो करोड़पति वाली सोच भी रखनी पड़ेगी। करोड़पति वाली सोच कब क्यों रखनी पड़ेगी? क्योंकि करोड़पति कभी नहीं सोचता है कि मेरा ये लॉस होगा। जब ये 100 करोड़ डालता है तो 200 करोड़ कमाने की ताकत रखता है, 500 करोड़ कमाने की ताकत रखता है। धीरूभाई अंबानी के बच्चे ने जब जियो फ्री में दिया तब ये नहीं सोचा था कि कितने करोड़ का मैं लॉस कर रहा हूं, लेकिन उसको प्रॉफिट दिखाई दे रहा था कि एक साल अगर मैंने 6 महीना बोल के 1 साल फ्री में जियो दिया, आज उसी टाइम उसके पास 2 करोड़ कस्टमर थे। 2 करोड़ कस्टमर, आज तो ज्यादा है, लेकिन उस टाइम एक आदमी ने सिर्फ 200 रुपये का रिचार्ज करवाया, 200 करोड़ का बिजनेस बन गया एक ही दिन में। उसकी ताकत को समझो, इन नेटवर्किंग की ताकत को समझो, इन नेटवर्किंग क्या कर सकता है उसको समझो, इन नेटवर्किंग में क्या मिल सकता है उसको समझो। लेकिन हम ये सोचते ही नहीं है, हमारी तो सोच ही नहीं है। और यहाँ लॉस की तो कोई बात ही नहीं है। जब आदमी बिजनेसमैन आदमी सोचता है तो प्रॉफिट सोचता है,
हो जाएगा तो भी हर महीने 500-600 करोड़ रुपया उसकी जेब में आ रहा है, उसको बोलते बिजनेस वाली सोच। तो हमें क्या करना है? तो हमारी सोच जब हम बदलेंगे, मैं क्या कर रहा हूं, वो लोग क्या सोचते हैं, वो इन्वेस्टमेंट गिनते हैं, वो अपने आप को इन्वेस्टमेंट गिनते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब मेहनत करते हैं। इन्वेस्टमेंट के साथ ही सिर्फ पैसा नहीं आता है, इन्वेस्टमेंट के बाद मेहनत लगती है और दिमाग के साथ लगती है। आदमी रात दिन एक कर देता है, तब आदमी जाके सक्सेस होता है। और सक्सेस होने के लिए जब वो रात दिन एक करता है, 5 साल 10 साल घिसता है मार्केट में, तब आदमी पावरफुल सक्सेस होता है और लोग उसको सैल्यूट करते हैं। हम तो 2 दिन मार्केट में जाते नहीं है और हमारे विचार चेंज हो जाते। हम 2 दिन मार्केट में जाते नहीं है और हमारे विचार चेंज हो जाते हैं। 2 आदमी ने बोल दिया कि ये नहीं होगा, 2 आदमी ने बोल दिया कि तेरे से नहीं होगा, 2 आदमी ने बोल दिया कि ये घटिया प्लान है, तो हम हमारे प्लान और हमारे विचार और हमारे ड्रीम को हम चेंज कर देते हैं। तो हम कैसे करोड़पति बन पाएंगे? अगर आदमी मार्केट में चलता है, जब गाड़ी लेके हम निकलते हैं तो रास्ते में बम तो आने वाली है, बम को आहिस्ता कैसे उसको क्रॉस करना है, वो हमें गाड़ी चलाने वाले को देखना है। जब बम आते हैं तब हमें गाड़ी थोड़ी स्लो करनी है और सोचना है, स्लो करके आदमी कैसे आदमी वो बम को आगे चला जाता है उसको खुदा के। उसी तरह हमें भी हमारी जिंदगी में हमारे सामने कई सारी तकलीफें अगर आएगी और नेगेटिव करने वाले लोग भी आएंगे, लेकिन वो लोग कौन होंगे? उसके पास इतना ज्ञान नहीं है, उसके पास इतना सोचने वाले भी बात नहीं है, वो लोग जानते भी नहीं है। उन लोगों को हम सुन के हमारे बिजनेस और हमारे डिसीजन को हम छोड़ देते हैं, हमारे बिजनेस को छोड़ देते हैं। भाई क्यों? जो लोग इस प्लान को नहीं जानता, ये लोग मार्केट में बोल देते हैं कि नहीं चलने वाला, जिनको कुछ मालूम ही नहीं है वो लोग बोल दे रहे हैं तो हम उसको मान लेते हैं और अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं। सेल्फ जो डिसीजन नहीं लिया है, सेल्फ उसके ऊपर भरोसा नहीं, खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, वो आदमी कभी भी आगे बढ़ने वाला नहीं है। खुद के ऊपर भरोसा रखो, किसी और के ऊपर भरोसा नहीं। भरोसा अपने आप के ऊपर होना चाहिए, दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं। क्योंकि जिंदगी अपने दम पे जी जाती है, औरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजा ही निकलता है। जिंदगी अपने दम पे जी जाती है, औरों के कंधों पे सिर्फ जनाजा ही निकलता है। तो औरों के विश्वास से, अगर औरों की बातों से हम चलेंगे तो हम कभी भी आगे बढ़ने वाले नहीं है। आगे बढ़ने वाले की सोच कैसी होती है? वो कभी दुनिया की परवाह नहीं करता, और जो दुनिया की परवाह करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। वो अपने आप की परवाह करता है, अपने आप को वो आपको कमिटमेंट करता है, दूसरों को नहीं। जब अपने आप को कमिटमेंट करने लगोगे, जब अपने आप को अप्रूव करने लगोगे, जब अपने आप को आपके ऊपर भरोसा करने लगोगे, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि रास्ता तुम्हें अपने आप मिलेगा। ये रास्ता करोड़पति बनने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी सोच, हमारा डिसीजन दूसरों के ऊपर होगा तो कभी भी हम करोड़पति नहीं बनेंगे। कभी भी बुखार आए तो हम किसके पास जाते हैं? एडवोकेट के पास जाते हैं, या तो इंजीनियर के पास जाते हैं, या डॉक्टर के पास जाते हैं। जो बुखार आता है तो आदमी डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास है, उसने पढ़ाई की है उसकी। जब हम किसी भी जगह पर हमारा झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है, तो हम क्या डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या इंजीनियर के पास जाते हैं? हम किसके पास जाते हैं? एडवोकेट के पास जाता है, क्योंकि उसको पास उसका नॉलेज है। ठीक उसी तरह अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कहीं भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप अपने प्लान को पूछो, उससे समझ में नहीं है तो उसके प्लान को पूछो। जब तक आपके प्रश्न का जवाब ना मिले तब तक आप रुको मत, सबको पूछते जाओ, जानकारी पूरी ले लो। लेकिन जानकारी लेने के बाद रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, थकना नहीं है। जो थकता नहीं है, जो रुकता नहीं है, जो थमता नहीं है, वही तो आगे बढ़ता है। लगातार आगे बढ़ने का मतलब ये होता है कि आदमी थकता नहीं है। आदमी को कभी भी, आज मैं नरेंद्र मोदी को मेरा आइडियल मानता हूँ। मोदी साहब ऐसे आदमी है, वो थकता भी नहीं है। 70 साल की उम्र में 18 घंटे जागता भी है, दौड़ता भी है। साला बीमार होने का टाइम नहीं है, बीमार होने का टाइम नहीं। जिसका ड्रीम होता है उसके पास बीमार होने का भी टाइम नहीं होता है, वो करोड़पति बनता है, उसका ड्रीम वो कंप्लीट करता है। कभी भी देखा खा फू करते, कभी नींद आते देखा, कभी आलस बरतते देखा? आज दिन तक कई बार देखे होंगे, वो हर दिन स्फूर्ति में रहता है। क्यों? क्योंकि उसका ड्रीम है। जब आपका ड्रीम आपका पीछा करता है, आपके ड्रीम को लेकर
के आप जागते हो तो आप थकना नहीं है, रुकना भी नहीं है और सोना भी नहीं है, क्योंकि सतत चलना है। मेरे को करोड़पति बनना है, किसी और को नहीं। किसी और को करोड़पति बन के देखना है तो देखते रह जाओगे। इसमें क्या है, कई सारे लोग होते हैं सिर्फ देखते हैं, ये आदमी बन जाए, तेरी सक्सेस हो जाए फिर मैं करूंगा, तेरी सक्सेस हो जाए फिर मैं करूंगा, अभी तू बात तो कर, गाड़ी लेके दिखा फिर मैं करूंगा। ऐसे सोचने वाले वो फिर के फिर ही रह जाएंगे, ऐसे ही फिर के फिर ही रह जाएंगे। और फिर मैं करूंगा, फिर मैं करूंगा, फिर की बात तो आती ही नहीं है। कंप्लीट अगर हमें, हाँ मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज के आज डिसीजन लो, आपको ये प्लान समझना है, 2 बार समझना है, 3 बार समझना है, जब तक समझ में ना आए तब तक समझना है। लेकिन समझने के बाद आपके दिमाग में कंप्लीट हो गया तो ये प्लेटफॉर्म छोटे से छोटे आदमी को करोड़पति बनाने के लिए आया है। तो यहाँ पर मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आप आगे बढ़ते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए और कारवा खड़े करते रहिए। हम आपके साथ है, क्योंकि जब पुरानी सर ने स्टार्ट किया तब अकेले थे, उसके पास दिखाने के लिए ना तो कोई ऑटो पुल था, ना ही कोई इनकम था। लेकिन हमने प्लान देखा, प्लान देखने के बाद पुरानी साहब से मिलने के बाद हमने सोचा कि नहीं यार प्लान तो बढ़िया है और आदमी दिखाने वाला भी अच्छा है, वो आदमी के पेट में पाप नहीं है, तो ये प्लान करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, ये प्लान मुझे करना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों करना चाहिए, क्योंकि मेरे को पैसे की जरूरत है, मेरे को करोड़पति बनना है, मेरे को करना चाहिए। प्लान तो अच्छा लगा, लेकिन 2-3 दिक्कतें और भी थी। जब आपकी है उस टाइम तो मेरी भी थी, यार जेब में पैसा तो 12 स्लॉट करने का भी नहीं है, लेकिन क्या करूं। तो उस टाइम डिसीजन लिया कि वर्किंग करूं, उससे पैसा आएगा और उस पैसे से आगे आए बढ़ते 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 12 स्लॉट करने की सोची थी। कितने दिन में मालूम है, 1 महीने का अगर 1 स्लॉट करूंगा तो भी मैं 12 महीने में 12 स्लॉट तक पहुंच जाऊंगा। और अगर 12 महीने में 12 स्लॉट तक पहुंच गया तो समझ लीजिए मैं करोड़पति बन गया। लेकिन मेरी सोच इतनी अच्छी इतनी थी और मेहनत इतनी थी, तो भगवान ने मेरे को दिया सिर्फ 2 महीने में 12 स्लॉट कर दिया। और उसके साथ साथ सिर्फ 6 महीने में मैं करोड़ क्रॉस कर चुका और आज 10 महीने में 2.5 करोड़ क्रॉस कर चुका हूँ। 2.5 करोड़, समझ सकते हो। तो ये करोड़ों कमाने के लिए अभी आपको ये सोचना जरूरी है कि मैं कैसे करूं। अब क्यों करूं समझ गया, तो कैसे करूं, कैसे करूं मतलब मार्केट में जाओ और लोगों को समझाओ, लोगों को कन्विंस करके ज्वाइन करते जाओ, ज्वाइन करते जाओ। जितना डायरेक्ट ज्वाइन करते हो उतना पैसा आपकी जेब में आता है। फुल फुल हाफ नील, मतलब हमारा 4 का साइकिल है, फुल फुल हाफ नील। पहले में पूरा, दूसरे में पूरा, तीसरे में आधा, चौथे में अपलाइन। पहले में पूरा, दूसरे में पूरा, चौथे में आधा और तीसरे में आधा, चौथे में अपलाइन। पहले में पूरा, दूसरे में पूरा, तीसरे में आधा, चौथे में अपलाइन। इतना अच्छा कमीशन हमें दिया है, लेकिन इतने अच्छे प्लेटफॉर्म भी दिया है। आज दिन तक मैंने, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने कभी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं देखा, इतना अच्छा डायरेक्ट कमीशन नहीं देखा। इतना ज्यादा कमीशन दिया है कि आज दिन तक जितनी भी मेहनत की उन सब का निचोड़ ये एक कंपनी ने मेरे को 1 साल में पैसा दे दिया। जो 20 साल में नहीं दिया, 20 साल में नहीं दिया, वो 1 साल में दे दिया। अगर ये कंपनी 10 साल में मेरे को क्या देने वाली है मेरे को पता है, मेरे को क्या देने वाली है वो मेरे को पता है, क्योंकि वो मेरे को करोड़पति बनाने वाली, करोड़ोपति बनाने वाली है। यही ड्रीम लेके, यही सोच लेके मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे को ये समझ में जरूर आता है कि साला आदमी, करोड़पति आदमी क्या करता है, तो वो अपने बिजनेस के अलावा और कोई कुछ नहीं सोचता है। वो अपने विचारों में आगे बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, कैसे मैं आगे बढ़ूं, कैसे उसको अप्रोच करूं, कैसे अपग्रेड करूं, कैसे मैं प्रोडक्ट को बढ़ाऊं, ऐसे ही सोचता है। बस यही सोच में रखता हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि कैसे मैं मेरे बिजनेस को डेवलप करूं, कैसे मैं लोगों को जोड़ूं, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट लोगों को जोड़ूं, कैसे मैं मेरी टीम को हेल्प करूं, मेरी टीम को साथ में लेके कैसे चलूं, मैं मेरी टीम के सभी लोगों को करोड़पति बनाने के लिए कैसे उसको हेल्प करूं, वो सब भी करोड़पति मेरे साथ बन जाए। क्योंकि मैं, वो लोग करोड़पति बनेंगे तो मैं 100% करोड़पति बनने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये एक सबसे बड़ी बात है कि जितने भी मार्केट में बिजनेस चल रहे हैं, जितने भी बिजनेस चल रहे हैं, उसमें कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई आइडिया देने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। सब लोग मार्केट में टांग खींचने वाले मिलते हैं, टांग खींचने वाले।
अगर आपने 2 करोड़ 4 करोड़ लगा के ज्वेलरी का शोरूम किया तो वहां भी आसपास वाले हरीफ लोग होते होंगे, वो भी आपको आपके बिजनेस में पीछे कैसे रहो वही सोचेंगे। आपके आसपास वाले आपके बिजनेस में जो भी है ज्वेलरी वाले, वो सब क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि साला पीछे कैसे रहे। उसी तरह अगर आपने कपड़े का शोरूम किया, किसी भी तरह का बिजनेस किया, किसी प्रोडक्ट का लॉन्च किया, तो सभी जगह पर आपकी टांग खींचने वाले मिलेंगे, आपको साथ देने वाले और आपको साथ आगे ले जाने वाले कोई नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आपकी डाउनलाइन हो या आपकी अपलाइन, आपको साथ लेके चलने वाली है, आपको हेल्प करने वाली है, आपके साथ आपको मदद करने वाली है, आपका हाथ पकड़ के आपको खींचती है, आप ऊपर आओ, आप ऊपर आओ, आप ऊपर आओ, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके 10 आदमी को समझाता हूँ, मैं आपकी मीटिंग करता हूँ। तो ये आपको आइडिया देती है। अगर आप कहीं भी गलती कर रहे हो तो भी आपको बताते हैं कि आप साहब आप इस जगह पर गलती करो, इस जगह पर गलती मत कीजिए सर, ऐसा आपको बताते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जब ये नेटवर्क मार्केटिंग का प्लस पॉइंट समझ जाएंगे हम कि नेटवर्क मार्केटिंग का प्लस पॉइंट क्या है, अगर हमें कुछ भी नहीं आता है फिर भी सब कुछ सिखा देता है, हमें कुछ भी नहीं आता है फिर भी सब कुछ सिखा देता है, यही तो ये प्लेटफॉर्म की ताकत है। और इतने अच्छे हमारे अपलाइन मिले हैं, पुरानी सर है, पिपलिया सर है, ये लोहा संग्राम जी सर है, किशोर भाई है, ये केडी राठौड़ सर है, संजय कपूर सर है, तनवीर सर है, वाघेला सर है, ऐसे कई सारे लीडर है, भट्ट सर है, सुनील चौधरी सर है, ये सभी लोग हैं जो हमारे नारी शक्ति है, तरुलता में है और शालिनी में है और तस्लीम में है, ये सभी लोग ये क्या कर रहे हैं, सब आपके हेल्प कर रहे हैं। तो ये इन लोगों को सुन सुन के भी आदमी आगे बढ़ सकता है। ये डेली प्लेटफॉर्म चल रहा है, मैं तो उसको भी तारीफ करता हूँ, क्योंकि लगातार 1 साल से लगातार ये लोग दिलो जान से मेहनत कर रहे, डेली 2 घंटा दे रहे हैं, डेली लोगों को समझा रहे हैं। सिर्फ आपको वहां से लोगों को उठा के प्लान में बिठाना है, जूम में बिठाना। अरे एक आधा घंटा 1 घंटा अगर आदमी को बिठा दिया 2-3 दिन तो आदमी अपने आप दौड़ने लग जाएगा। लेकिन हमारी कमी वहां रहती है, हम आदमी को नहीं बिठा दे। अरे लगातार किसी भी चीज के ऊपर प्रोसेस होती है तो पत्थर, बड़ा से बड़ा पत्थर और कोमल होता है जो पानी जल उसके ऊपर लगातार गिरता है तो पत्थर में भी छेद कर देता है। तो ये ताकत होती है लगातार चीज की, ये ताकत रहती है, लेकिन हमें उसका फायदा उठाना चाहिए, वो हम नहीं उठा पा रहे हैं। हमें सिर्फ लोगों को बिठाना है, अरे अपनी प्लान के सामने बिठाना है, जूम में बिठाना है। तो इतना बड़ा टेक्नोलॉजी का माध्यम हो गया है, वीडियो वगैरह है, अगर हमने ये थोड़ा बहुत काम कर लिया, थोड़ा बहुत कर्म कर लिया तो यहाँ पर बहुत सारे पैसे मिलेंगे। यहाँ पर आदमियों की कमी नहीं है, आदमी तो बहुत सारे मिलते हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा आदमी है। अगर भैंस के सामने जो समझाने के लिए बैठ जाओगे तो 10 आदमी आके आपको पूछेंगे क्या कर रहा है, तो भैंस को छोड़ के उसको समझाने लग जाओ। अरे किसी भी जगह पर बैठ जाओ आदमी मिलेंगे, लेकिन हमारे नजर में आदमी हमारे जो मेंबर दिखने चाहिए, हर जगह पर मेंबर दिखने चाहिए। जब धीरू भाई अंबानी ओमान में एक पेट्रोल पंप के ऊपर नौकरी कर रहे थे, तब उस टाइम पेट्रोल पंप में गाड़ी में पेट्रोल भर रहे, तब क्या सोच रहे थे कि अगर ये पेट्रोल भी मेरा हो, ये पेट्रोल पंप भी मेरा हो और सब कुछ मेरा हो और मैं उसका मालिक हूं तो कैसा रहेगा। जब आदमी सोचता है ना तब होता है। तो इसी तरह हमें सोचना पड़ेगा कि जब ये सब लोग, इतने भी सारे लोग हैं, उनमें से जो दिखाई दे वो मेरा मेंबर हो, हमारे एवरग्रीन का मेंबर हो, हमारी सोच में अगर मेंबर बन गया तो सामने वाले को हाँ बोलना जरूरी है। क्योंकि ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की जो रचना है ऐसी है कि आदमी जो सोचता है ना वो चीज उसके सामने खिंचती हुई आती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे जो चमत्कार बने होंगे, कई बार देखिए, जैसे मेरे जीवन में 2-3-4 बार ऐसे बने हैं, चमत्कारी बने हैं। और उसमें से मैं सोचता था कि यार मैं गाड़ी लूं तो मैं अलग कलर की गाड़ी लूं। जब पहली फर्स्ट 4 व्हील मैंने ली, क्यों? क्योंकि एक मेरे अंकल ने गाड़ी ली थी व्हाइट कलर की और एक दूसरे उसके डाउन में जब काम कर रहा था उसने भी व्हाइट कलर की गाड़ी ली थी। तो एक आदमी मेरे अंकल की गाड़ी लेके गया था, वो बोला कि यार ये तो वो साहब की गाड़ी है। तो मैंने बोला नहीं, वो साहब व्हाइट गाड़ी क्यों लेते हैं, व्हाइट गाड़ी दूसरे के भी हो सकती है। तो उस टाइम मेरी सोच आई कि मैं अलग कलर की गाड़ी लूंगा। तो पहली गाड़ी मेरी येलो कलर की मैंने चैन गाड़ी ली थी,
जैन गाड़ी पहली, और ये नेटवर्क के जरिए ली थी। तो उस टाइम जब मैंने सोचा था उस टाइम मेरे पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं थी, और मैं तो सिर्फ 2-3 हजार का कमीशन ले रहा था। लेकिन उसके ठीक 2 साल बाद 24 महीने में मेरा 3,16,810 का कमीशन आया। तो उसमें से मैंने जैन गाड़ी ली, और वो भी अलग कलर की ही आई। तो सोचा था उस टाइम, लेकिन आई 2 साल बाद, तो आई तो जरूर। तो आदमी जो सोचता है वो चीज उसके सामने चिपती हुई आती है। जब हमारी सोच हमें हम बदलेंगे कि नहीं मेरे को करोड़पति बनना है, तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा ग्राफ बनाना पड़ेगा, पूरा का पूरा ड्रीम क्लियर करना पड़ेगा, उसके सामने ये रखना पड़ेगा कि एक टाइम में इतने आदमी को जोड़ू तो इतना कमीशन इंस्टेंट मेरे को मिलेगा। तो एक ही महीने में अगर मैंने 5 आदमी को जोड़ दिया, तो एक महीने में 5 आदमी मतलब 30 दिन है। एक दिन में अगर 2 आदमी को भी आप मिलते हो तो 60 आदमी को मिलते हो, उसमें से 5 आदमी को जोड़ दिया। लगातार आपने 5 महीने तक वही काम किया, उनमें से प्रोसेस करके 11 आदमी को 12 स्लॉट तक पहुंचा दिया, तो आपका पहला स्टेप खत्म होता है। जब कोई भी चीज प्रोजेक्ट बनता है ना, तो ऐसा नहीं बनता है। पूरा प्लानिंग, प्रोजेक्ट और विजन कंप्लीट कैसे होता है कि जब मैं क्या करूं, मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, और कितने दिन में करना है, कितने दिन में करोड़पति बनना है, कंप्लीट होना चाहिए। साला जो आतंकवादी होता है ना, उसमें भी एक बात सीखने जैसी होती है। वो जब उसके पास कंप्लीट होता है, उसका टारगेट होता है, तो टारगेट एक जगह पर होता है, ये टारगेट यहाँ पर है, इस जगह पर बम फोड़ना है, यहाँ पर फोड़ना है, इतने बजे फोड़ना है, ऐसे जाएंगे, ऐसे इतना दिमाग लगाता है। साला बुराई करने में भी इतना दिमाग लगाना पड़ता है, तो किसी की अच्छाई के लिए क्यों दिमाग ना लगाए? भगवान ने हमें दिमाग तो दिया है, तो हम अच्छाई करने के लिए दिमाग क्यों नहीं लगाए? भगवान ने सब लोगों को दिमाग दिया है, हम लोगों की भलाई करने के लिए, हमें लोगों की अच्छाई करने के लिए अगर दिमाग लगाना पड़े तो इसमें बुराई किस बात की? लेकिन हम दिमाग नहीं दिमाग लगा दिया कि इतने टाइम में इतने आदमी को जोड़ता हूं तो इतना पैसा मेरे जेब में आता है, और इतने स्लॉट वाले को मैं कंप्लीट करता हूं तो इतना पैसा मेरी जेब में आता है। तो कम से कम मेरे को महीने में कम से कम ज्यादा नहीं तो डायरेक्ट 5 आदमी को जोड़ना है, और 5 महीने में 25 आदमी को जोड़ना है, और उनमें से 11 आदमी को 12 स्लॉट तक पहुंचाना है। मतलब कि मेरे को आधा करोड़ कमाना है, 50 लाख रुपया मेरी जेब में लेना है, और उसके साथ साथ मेरा नॉन वर्किंग इनकम भी 30 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। तो मैं ऑलरेडी करोड़पति तो हो गया। लेकिन अब मेरे को क्या करना, उस 11 आदमी के डाउन में थोड़ा वर्क करना है, और उसके डाउन में भी वर्क करेंगे तो भी मेरे जेब में। तो मैं ये कहता हूं कि अगर 6-4 महीने या 12 महीने मेहनत कर दी तो 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ कहीं का नहीं आपके जेब में आने वाला ही है। लेकिन हम तो ये सोचते ही नहीं। तो यहाँ पर ये सोचना जरूरी, थोड़ा मेहनत पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत भी पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और थोड़ा हमें सीखना भी पड़ेगा। इतना अगर कर दिया तो आप समझ लीजिए कि आप 100% करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन मैं लास्ट में इतना जरूर कहता हूं कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम, ये संघर्षों का मैदान है, छोड़ मत भागो तुम। उसके बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच। अभी तक मेरे को सुना और अभी तक सुनते रहे सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू।